हेलो एवरीवन। हमने शुरू किया था 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स में एजिपिन्स की सिंथेसिस। आज देखते हैं एजिपिन के ही रिएक्शंस, किस तरह के रिएक्शंस ये देता है। तो सबसे पहले जो लगभग सभी इस तरह के कंपाउंड्स देते हैं वो रिएक्शन है डील-ज़ेल्डर रिएक्शन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और बहुत ही कॉमन रिएक्शन है ये। तो आपको पता है डील-ज़ेल्डर रिएक्शन यानी एक डाइईन होता है और एक डाइइनोफाइल होता है। तो यहाँ पर एक डाइईन जो कि साइक्लोपेंटाडाइइनोन है, उसका रिएक्शन होता है डाइइनोफाइल जो कि एजिपिन है। तो ये 6+4 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। थोड़ा सा हीट करना पड़ता है और बेंजीन के साथ इसको हम रिफ्लक्स करते हैं तो हमें ये साइक्लो एडक्ट मिलता है। दूसरी तरह का रिएक्शन है थर्मल रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जो एजिपिन देते हैं हीट करने पर और कोई भी दूसरा इसमें रिएजेंट नहीं होता है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूटेड एजिपिन है 1H एजिपिन, वो दे रहा है नाइट्रीन के थ्रू, यानी यूरिथेन बनता है और उसके थ्रू जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है और वो प्रोडक्ट बन रहा है एक एनिलीन, एक सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हमको मिल रहा है सब्स्टिट्यूटेड एजिपिन से। अगर हम स्टार्ट करें तो 200 डिग्री तक हमने इसको हीट किया है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। और रिज़ल्ट जो एंड प्रोडक्ट जो बन रहा है वो है एनिलीन का डेरिवेटिव। थर्ड टाइप का रिएक्शन है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी 7 मेंबर रिंग से हमने जब शुरू किया है और एंड प्रोडक्ट जो है वो 7 मेंबर से छोटी रिंग हमको मिलती है। तो यहाँ जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये फोटोन की प्रेजेंस में है, तो फोटो रिंग कॉन्ट्रैक्शन है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है बाईसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर, यानी किसी भी तरह का कोई एटम ऐड नहीं हुआ है, कोई एटम शिफ्ट नहीं हुआ है, केवल इलेक्ट्रॉन्स का, केवल बॉन्ड का जो है वो रीअरेंजमेंट है। तो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है उसमें कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है, लेकिन केवल इलेक्ट्रॉन्स का और बॉन्ड्स जो हैं वो रीअरेंज हुए हैं और हमें एक बाईसाइक्लिक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड से बाईसाइक्लिक कंपाउंड मिल रहा है और जो कि उसका वैलेंस टॉटोमर है। और ये रिएक्शंस जो हैं ये होते हैं बाय डिसरोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक प्रोसेस। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक प्रोसेस 2 तरह के होते हैं, कॉन रोटेटरी और डिसरोटेटरी। डिसरोटेटरी प्रोसेस, इलेक्ट्रोसाइक्लिक प्रोसेस वो होता है जहाँ पर ऑर्बिटल्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में टर्न होते हैं और कॉन रोटेटरी वो होता है जहाँ पर ऑर्बिटल्स सेम डायरेक्शन में टर्न करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये होता है डिसरोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक प्रोसेस के थ्रू। तो ये रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं मिथेनॉल के प्रेजेंस में और फोटोन्स यानी फोटो रिएक्शन है ये। नेक्स्ट है हाइड्रोजन शिफ्ट। हाइड्रोजन शिफ्ट ये इस तरह का रिएक्शन, ये बहुत कॉमन रिएक्शंस हैं जो भी जो बड़ी जो अनसैचुरेटेड रिंग्स हैं जैसे 7 मेंबर्ड रिंग, उनमें ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। और यहाँ पर 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट हो रही है। 1,5 मतलब पोजीशन 1 से हाइड्रोजन जा रहा है पोजीशन 5 पर, यानी बीच में 4 एटम्स छोड़कर वो 5वें एटम पर शिफ्ट होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला एजिपिन जो है वो है 1H एजिपिन और जब 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट हो रही है तो सेकंड जो बन रहा है वो बन रहा है 4H से फिर नेक्स्ट जो बन रहा है वो बन रहा है 2H, फिर से 1,5 शिफ्ट हो रही है और बन रहा है 3H एजिपिन। तो इस तरह से ये जो सीरीज़ है 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट की, ये
कनेक्ट कर रही है 1H 2H 3H 4H आइसोमर्स जो हैं एजिपिन के उनको। तो केवल हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है इस रिएक्शन में, और शिफ्टिंग की पोजीशन भी फिक्स है, यानी रिलेटिव पोजीशन जो है जहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है और जहाँ जा रहा है उनकी रिलेटिव पोजीशन है 1-5। एटम 1 से हाइड्रोजन निकलकर एटम 5 पर जा रहा है, बीच में 2, 3, 4 3 एटम्स और आते हैं। तो इस शिफ्टिंग से 1H 2H 3H और 4H एजिपिन्स जो हैं वो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। अब क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में फास्ट हो जाता है, तो इसलिए ये माना गया कि इसमें इस रिएक्शन के पीछे आयनिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। यहाँ पर जो शिफ्टिंग हो रही है वो आयंस के थ्रू हो रही है, यानी जो सबस्ट्रेट है वो आयन में कन्वर्ट होता है और H+ निकलता है और H+ ही जाकर जुड़ता है। तो आयनिक मैकेनिज्म इस रिएक्शन के लिए प्रपोज किया गया। देन रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जो रिएक्शन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ यानी जब रिडक्शन होता है तो ये होता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे पैलेडियम चारकोल है और हाइड्रोजन के साथ ये रिड्यूस हो जाता है। और रिडक्शन में जो इसके बॉन्ड्स हैं डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड भी रिड्यूस हो सकता है, एक से ज़्यादा भी रिड्यूस हो सकते हैं। और जहाँ तक ऑक्सीडेशन की बात है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर जो इसकी एजिपिन्स की स्टडी है वो बहुत कम है, तो इस बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो लगभग नहीं के बराबर मिलती है। एक इन्फॉर्मेशन है कि ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर वो बनाता है एजिपिन 2 ओन्स, जो 1H एजिपिन है वो कीटोन में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। तो ये तो थे रिएक्शन एजिपिन्स के। एक और 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम लेते हैं विद ऑक्सीजन एज हेट्रोएटम, और उसे हम कहेंगे ऑक्सीपिन। तो ऑक्सीपिन का स्ट्रक्चर हम यहाँ दिखा रहे हैं। स्ट्रक्चर 1 जो है वो ऑक्सीपिन का स्ट्रक्चर है, और इसी का वैलेंस आइसोमर जो है वो है सेकंड, जिसे हम कहते हैं बेंजीन ऑक्साइड, जो सेकंड स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ये इंटरकन्वर्टिबल हैं, और ये जो बेंजीन ऑक्साइड जो है ये अपने ऑक्सीपिन में कन्वर्ट होता है अगेन बाय डिसरोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक प्रोसेस। यहाँ भी जो ऑर्बिटल हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में टर्न होकर और साइक्लाइजेशन उसकी होती है। थर्मली अलाउड प्रोसेस है ये, यानी हीट करने पर ये इंटरचेंज हो जाते हैं। और ये जो सेकंड कंपाउंड है यानी बेंजीन ऑक्साइड, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं प्लेनर बेंजीन की इपॉक्सीडेशन से। जो बेंजीन है उसको अगर हम इपॉक्सीडाइज कर दें तो ये स्ट्रक्चर सेकंड यानी बेंजीन ऑक्साइड मिलता है। एक्चुअली ऑक्सीपिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके लिए इसकी जो यूवी स्पेक्ट्रम है या H1NMR स्पेक्ट्रम जो है वो ये बताता है कि ऑक्सीपिन एक्चुअली इन दोनों स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर है। स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 का ये मिक्सचर है, और कौन सा किस स्ट्रक्चर की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, वो डिपेंड करता है इसके सब्स्टिट्यूशन पर। जैसे अगर C2 पर सब्स्टिट्यूशन होता है स्ट्रक्चर 2 में C2 पर अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो ये इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ़्ट साइड की ओर मूव करता है, यानी ऑक्सीपिन का अमाउंट बढ़ जाता है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन C3 पर होता है तो ये इक्विलिब्रियम राइट साइड की ओर जो है वो बढ़ता है, यानी बेंजीन ऑक्साइड का जो अमाउंट है उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे आप यहाँ जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है उसमें देखिए
लेफ़्ट साइड में जो है वो बेंजीन ऑक्साइड फ्यूज्ड है एक बेंजीन के साथ। अब अगर ये ऑक्सीपिन में कन्वर्ट होती है, जो कि राइट साइड में स्ट्रक्चर दिखा रखा है, तो क्या होगा, जो बेंजीन जो जुड़ी हुई है उसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब वो एरोमेटिक नहीं है, इसलिए ये कन्वर्जन नहीं होता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी का लॉस होने के कारण स्टेबिलिटी कम होती है। इसलिए ये सिस्टम प्रेफर नहीं करता है कि ये बेंजीन ऑक्साइड से ऑक्सीपिन में कन्वर्ट हो। तो इस तरह के कई फैक्टर्स हैं जो जो डिसाइड करते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम है कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 का, इसमें इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड। जैसे यहाँ पर एक फैक्टर आ गया कि बेंजीन के साथ अगर फ्यूज्ड है और ड्यूरिंग कन्वर्जन टू ऑक्सीपिन अगर ये एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय होती है, उसका लॉस होता है, तो वो कन्वर्जन नहीं होगा। इसकी सिंथेसिस और रिएक्शन हम कल करेंगे।